यूपी में लगातार हो रही बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर ने कई इलाकों में चिंता बढ़ा दी है। कई घरों में पानी घुसा है तो कई घाट और रास्ते जलमग्न हो गए हैं। मौसम विभाग ने 24 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट और 22 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रयागराज, मिर्जापुर और दूसरे प्रभावित इलाकों में प्रशासन अलर्ट है। सीएम योगी ने अधिकारियों को फील्ड में उतरकर राहत बचाव तेज करने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। यूपी में मानसून पूरी तरह से एक्टिव है। पिछले 2 दिनों से राजधानी लखनऊ समेत मध्यांचल, अवध और तराई इलाकों में भारी बारिश हुई और अब मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। मौसम विभाग ने प्रदेश के तराई समेत 24 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जबकि 22 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। सिर्फ बारिश ही नहीं, प्रदेश के 56 जिलों में गरज और चमक के साथ वज्रपात की आशंका भी जताई जा रही है। यानी मौसम विभाग के अलर्ट के बीच प्रशासन के सामने चुनौती बढ़ गई। यूपी में लगातार हो रही बारिश अब आफत बनती जा रही है। कहीं नदियां उफान पर है तो कहीं बाढ़ का पानी घरों में घुस चुका है। कई इलाकों में लोगों के सामने घर छोड़कर सुरक्षित जगह जाने की मजबूरी है। प्रयागराज से लेकर मिर्जापुर और कौशाम्बी तक बारिश और बढ़ते जलस्तर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। प्रयागराज में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। हालात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि दशाश्वमेध घाट की निगरानी चौकी और घाट का बड़ा हिस्सा पानी में डूब चुका है। संगम पर भी गंगा का पानी लगातार ऊपर चढ़ रहा है। फाफामऊ में गंगा का जलस्तर 79.33 मीटर, जबकि छतनाग में 70.86 मीटर तक जा पहुंचा। जलस्तर बहुत ज्यादा रफ्तार में नहीं बढ़ रहा है। सुबह से अभी तक में 1 मीटर 1.5 मीटर की जो है ऊंचाई में जल आया है। अभी तो जमुना जी की धारा बहुत कम है, इसलिए जो है अभी 1 आध हफ्ते लग जाएंगे ऊपर पहुंचने में। पानी का मतलब बहाव बढ़ने लगा। हाँ, पानी का दबाव बढ़ने लगा। गंगा के बढ़ते पानी के बीच प्रशासन भी अलर्ट है। खासकर कांवड़ी और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर घाटों पर निगरानी बढ़ाई गई। प्रयागराज का ये दशाश्वमेध घाट है और आप देख सकते हैं गंगा का जो जल स्तर है निरंतर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ये जो जल स्तर है कल से काफी बड़ी यहाँ पर तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे आपको जो ये घाट दिख रहा है, इस पे जा करके हम लोग वीडियो बनाया करते थे। ये पूरी तरह से डूब चुका है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जल पुलिस जो है यहाँ पर तैनात कर दी गई है, ताकि जो यहाँ पर लोग हैं, दर्शनार्थी आते हैं, श्रद्धालु आते हैं और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर कांवड़ यात्री भी आते हैं जो कि कांवड़ को भरा करते हैं। उनको देखते हुए, उनके सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि ये जो जल स्तर है, देखते देखते ये पूरा घाट जो है ये डूब चुका है। लेकिन दूसरी तरफ प्रयागराज के कई इलाकों में हालात और गंभीर है। घरों में करीब 1 फीट तक पानी घुस गया, घरेलू सामान पानी में डूब गए। लोगों ने जलभराव के वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए। यानी बारिश का पानी अब सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं, बल्कि लोगों के घरों तक पहुंच चुका है। वहीं मिर्जापुर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद अधवा बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ा। खतरे को देखते हुए बांध के 5 गेट खोल दिए गए और अधवा नदी में पानी छोड़ा गया। नदी का जलस्तर बढ़ा तो हालिया हथेड़ा मार्ग पर बने पुल के ऊपर से पानी बहने लगा, जिससे ट्रैफिक प्रभावित होने का खतरा बढ़ गया। नदी किनारे रहने वाले ग्रामीणों में भी दहशत है। कई जगह घरों में पानी पहुंचने की सूचना है और लोग जरूरी सामान समेटकर सुरक्षित स्थानों की ओर जाने की तैयारी में हैं। बढ़ते खतरे के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हालात का संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड में उतरने के निर्देश दिए। बाढ़ और आपदा प्रभावित इलाकों में प्रशासन के साथ एनडीआरएफ की टीमें भी राहत और बचाव कार्यों में जुटी है। प्रभावित परिवारों तक फूड पैकेट और जरूरी सामग्री पहुंचाई जा रही है। अधिकारी मौके पर आकर लोगों की जरूरतों का जायजा ले रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश, वरिष्ठ अधिकारी फील्ड में उतरे। प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद, राहत सामग्री और फूड पैकेट वितरण, जनहानि पशु हानि का आकलन, 24 घंटे में मुआवजे के निर्देश। जलभराव वाले इलाकों में राहत तेज। बिजनौर में बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने रावली बांध और गलखा देवी मंदिर इलाके का निरीक्षण किया। मंत्री ने जलस्तर, बांध और तटबंधों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को लगातार निगरानी के निर्देश दिए। प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री बांटकर ग्रामीणों से उनकी समस्याएं भी जानी और हर संभव मदद का भरोसा दिया। बारिश लगातार जारी है, नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है
और इसके साथ ही बढ़ रही है उन लोगों की चिंता जिनके घर नदी और बाढ़ के पानी के आसपास है। सरकार और प्रशासन राहत में जुटी है, लेकिन असली चुनौती यही है कि बाढ़ का पानी बढ़ने और पहले प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचे और जानमाल के नुकसान को रोका जा सके। टीम न्यूज़ स्ट्रीट।